और आइए अब बात उस विवाद की कर लेते हैं जिसकी चिंगारी देश भर में फैली है। यह विवाद है लाउडस्पीकर का। मंदिर मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर छिड़े घमासान में एक ऐसा फॉर्मूला अब सामने आया है जो मंदिर के पुजारी को भी पसंद है और मस्जिद के इमाम को भी। और यह फॉर्मूला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है। चींटी के पग नुपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। कबीर दास के इस दोहे का मतलब है कि अगर चींटी के पैरों में भी घुंघरू बांध दिए जाए तो भी उसकी आवाज भगवान तक पहुंच जाएगी। 15वीं शताब्दी के इस दोहे को 21वीं शताब्दी में समझने में कुछ देर जरूर लगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग इस दोहे को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तभी तो धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने को लेकर हर मजहब एक साथ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया वो बहुत सराहनीय है और उस विषय पे हमने यहाँ पर बहुत अच्छा कर दिया। हमने भी हनुमान मंदिर में आप देख रहे हैं अभी कि कितना मधुर स्वर में, क्योंकि आप जितने मधुर स्वर में सुनते हैं उतना आनंद प्राप्त होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है और हम इस फैसले के बिल्कुल सहमत हैं इससे। प्रयागराज की ऐतिहासिक चौक जामा मस्जिद है जहाँ पर जो है 6 लाउड स्पीकर थे, आज उसको 4 उतार लिए गए। 2 लाउड स्पीकर है, उसका भी साउंड जो है बहुत कम कर दिया गया है। जो भी हमारी सरकार कहती है हम उसको मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और तमाम शहर की और भी तमाम मस्जिद में जहाँ पे भी स्पीकर ज़्यादा लगे हुए तो वहाँ पे उतार लिया गया और साउंड को बहुत कम कर लिया गया ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। पहले से ही कम है और अगर उसको और देख लिया जाएगा हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, अगर और ज़रूरत कम करने की पड़ेगी तो जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, जिम्मेदार हैं, सदर हैं, कमेटी के हजरात हैं, उनसे रब्ता करके उनको ऑर्डर बताया जाएगा और उनसे इस पर अमल कराने की कोशिश की जाएगी। डीएम वगैरह साहब प्रशासन आए थे लोग, तो आवाज़ धीमी करने के लिए क्या कहते हैं, मैंने साहब ठीक है आवाज़ आपकी धीमी रही, अंदर ही अंदर आवाज़ ही रहेगी, बाहर ओपन नहीं जाएगी बाहर। सभी इससे सहमति हैं, सब राजी हैं सब। ये पहल हुई है अनियमित और अनियंत्रित लाउडस्पीकर पर योगी सरकार की सख्ती के बाद। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हर धर्म के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर के लाउड को आउट किया जा रहा है। सीएम योगी खुद जिस गोरखनाथ मंदिर के महंत है, वहां भी लाउडस्पीकर की संख्या कम कर दी गई है और लाउडस्पीकर का रुख भी मंदिर की तरफ मोड़ दिया गया है। शासन प्रशासन का नियम जब बना है उसका तो पालन हमको करना ही है और उसके अनुसार हम लोग पालन कर भी रहे हैं। जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं यहाँ उसके अनुसार ही बना करके लाउड स्पीकर बज रहे हैं। धीमी गति से बजा ताकि किसी को आपत्ति न हो। गोरखनाथ मंदिर परिसर में मौजूद राम जानकी मंदिर के भी लाउडस्पीकर कम करके आवाज को घटा दिया गया है और बगल के मोहल्ले की मस्जिद भी इसमें पीछे नहीं रही। मंदिर हो या मस्जिद, दोनों ही सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। इसको बिल्कुल श्री महाराज जी के द्वारा जो भी निर्देश हुआ है और जितना उसका मानक है उसी मानक के अनुसार हम लोग अपने मंदिरों में साउंड वगैरह का वही सीमित तक प्रयोग करते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे, बल्कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत ने जो फैसला इस पर अमल करे और जो लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है उसको सीमित रखें और उसको बाहर न जाने दें ताकि दूसरों को इससे तकलीफ न पैदा हो। जब पहल उस मंदिर से हो रही है जिसका महंत ही सीएम है, तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में लाउडस्पीकर को कानून के दायरे में लाने का सिलसिला तेज हो गया। प्रयागराज में भी मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह के लाउडस्पीकर गाइडलाइंस के मुताबिक किए जा रहे हैं। इसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता प्रयागराज के मशहूर हनुमान मंदिर भी पहुंचे। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाए जाने को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसका यहाँ पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। जो लाउडस्पीकर के वॉल्यूम थे उन्हें इतना कम कर दिया गया है कि मंदिर परिसर के बाहर अब कतई आवाज़ नहीं जाती है। आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर के मेन गेट पर 2 स्पीकर लगे हुए हैं, उस पर हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही दूरी होने के बाद भी हम तक वो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मंदिर का जायजा लेकर हम शहर की जामा मस्जिद पहुंचे। ये जामा मस्जिद है, यहाँ 6 लाउड स्पीकर लगे थे, अब हटा दिए गए हैं, अब 2 लगे हैं। आवाज भी कम कर दी गई है ताकि लोगों की दिक्कत न हो। ऐसा भी नहीं है कि लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने का फैसला किसी दबाव में लिया जा रहा हो। हर धर्म के लोग सरकार के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत भी कर रहे हैं। जो लाउड स्पीकर की जो थोड़ा आवाज़ तेज़ थी, ये आवाज़ को हमने कम कर दिया, वॉल्यूम हमने कम कर दिया है। मठ बागंबरी गद्दी में भी हमने यही किया है
कि क्योंकि वहाँ सुबह 4 बजे से होती है पूजा पाठ, 8 बजे तक चलती है, तो हमने उसी में उसको कम कर दिया है, वॉल्यूम की मात्रा उसकी कम कर दी, और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्य है। जो भी हमारा कानून कहता है, जो भी हमारी सरकार कहती है, हम उसको मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और तमाम शहर की और भी तमाम मस्जिद में जहाँ पे भी स्पीकर ज़्यादा लगे हुए तो वहाँ पे उतार लिया गया और साउंड को बहुत कम कर लिया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स को नियमों के दायरे में लाया जा रहा है। यहाँ की मशहूर ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली ने प्रदेश भर की मस्जिद समितियों से लाउडस्पीकर को कानूनी दायरों में रखने की अपील भी की है। लोग सही तौर पे कहीं ना कहीं कानून को फॉलो वक्त रहते नहीं करते हैं, जिसकी की वजह से ये हम समझते हैं कि हुकूमत को ये स्टेप लेना पड़ा है। तो ये बेहतर है, हम लोगों ने जो भी इस सिलसिले में डायरेक्टिव इश्यू हुए हैं उस सिलसिले में उसकी रोशनी में सभी से यही अपील की है कि इसको इन लेटर एंड स्पिरिट सब लोग फॉलो करें, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर पर लगाम लगाने की जो मुहिम शुरू हुई है उसका जायजा हमारी टीम ने प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में लिया। पश्चिम के मुरादाबाद जिले से लेकर पूरब के वाराणसी जिले में हमें एक ही तस्वीर देखने को मिली। मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह लाउडस्पीकर को मानकों के मुताबिक किया जा रहा है और पुलिस हर जगह जांच में मुस्तैद भी है। अच्छी बात यह है कि लाउडस्पीकर को हटाने के लिए ना तो प्रशासन को सख्ती करनी पड़ रही है और ना ही कोई विवाद हो रहा है, बल्कि लोग खुद से लाउडस्पीकर को नियम के दायरे में ला रहे हैं। देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर हुए विवाद को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर वक्त रहते कार्रवाई की है। सीएम ने सभी मजहब के धार्मिक स्थलों से मानक के विरुद्ध लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। अब तक गृह विभाग ने 30 अप्रैल तक हर जिले से रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसमें कहा गया है जहां भी लाउडस्पीकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए हैं वहां के थाना प्रभारियों पर एक्शन होगा। इसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी ताकत से जुट गया है। सभी पूजा स्थलों से चीज़ें या तो उतारी जा रही हैं या उसके वॉल्यूम कम किए जा रहे हैं, नंबर भी कम किए जा रहे हैं। आदेश यही है कि जिस प्रेमिसेस में है उसके बियॉन्ड आवाज़ न जाए। लाउडस्पीकर बेहद विवादित मुद्दा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर बता रही है कि अब इस मुद्दे को शांति से कैसे सुलझाया जा सकता है। अब लाउडस्पीकर तो शांत है, लेकिन सियासत पूरी तरह से लाउड है। लाउडस्पीकर का प्रयोग धार्मिक स्थलों पर अनुमति है या धार्मिक आयोजनों पे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ऐसा कोई कदम उठाया जाए सब पर बराबर हो। कि सरकार बुलडोजर और लाउड स्पीकर की राजनीति छोड़ के कैसे समाज अपने पैरों पे खड़ा हो, कैसे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, कैसे महंगाई कम हो, कैसे उन्नति हो, कैसे समाज के अंदर में भाईचारा पैदा हो, इसकी राजनीति करे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सरकार ध्वनि प्रदर्शन को लेकर बहुत सीरियस है, संवेदनशील है, इसलिए लगातार हमारी सरकार इस विषय पे काम कर रही है कि हमारी प्रदेश की जनता जनार्दन को ध्वनि मुक्त, प्रदूषण मुक्त जो है जीवन मिले। यूपी में लाउडस्पीकर शांत है, यूपी की तस्वीर तो यही कहती है। दरअसल लाउडस्पीकर के जिस शोर पर पूरे देश में विवाद हो रहा है वो अजान और आरती की आवाज से ज्यादा सियासत का शोर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।